प्रगति, इंटरिम और एड इंटरिम बताओ कि क्या होता है एड इंटरिम और इंटरिम में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, बताओ। पैसों के लिए होता है। नहीं, पैसों के लिए तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है इंटरिम ऑर्डर है तो पैसों के लिए या एड इंटरिम तो पैसों, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में ये जो टर्म्स है ना ये पैसे से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हम मोस्टली हम पैसों से इसलिए जोड़ते थे क्योंकि हमने ये टर्म्स सुनी ही फैमिली कोर्ट में है और पेमेंट के रिगार्डिंग ही सुनी है, इसीलिए हम लोग इनको पैसों से जोड़ते थे, लेकिन ये ऐसी नहीं है। एड इंटरिम होता है कि जब तक इंटरिम का ऑर्डर पास हो सिर्फ तब तक के लिए, और इंटरिम होता है कि जब तक हमारा ये केस चल रहा है तब तक के लिए हमें रिलीफ, ठीक है। इंटरिम और एड इंटरिम एक रिलीफ है जो कि एड इंटरिम में हमें तब तक दिया जाता है जब तक इंटरिम डिसाइड नहीं होता, और इंटरिम वो होता है कि जब तक केस चल रहा है तब तक के आपके लिए एक खर्चा बांध दिया जाता है, ठीक है। खर्चे का केस तुमने ज़्यादा सुना इसलिए खर्चे के हिसाब से इसको समझाऊंगी कि एक खर्चा बांध दिया, ठीक है। जब तक तुम्हारी इंटरिम पे आर्ग्यूमेंट नहीं हुई तो एक एड इंटरिम मान देते कि जब तक भाई इंटरिम पे बहस नहीं हो रही है तब तक के लिए एक एड इंटरिम मान देते हैं कि हाँ भाई इतना पैसा जब तक दे दो, ठीक है। और लेकिन जिस दिन इंटरिम पे बहस होती है वो एड इंटरिम आपका फिनिश हो जाता है, वो तब तक के लिए होता है। लेकिन और इंटरिम जो होता है वो इंटरिम का ये मतलब है कि जब से आपका जो केस चल रहा है केस के बीच में दौरान जो खर्चा हुआ है एंड तक, जिस दिन तक ऑर्डर होगा उस दिन तक का जो खर्चा बांधा जाता है वो दैट इज एड इंटरिम, वो इंटरिम सॉरी, ठीक है। समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे शौर्य उनके में वो उसमें लिखा हुआ इंटरिम है वो 10,000 रुपए, वो एड इंटरिम है क्योंकि अभी तक इंटरिम पे आर्ग्यूमेंट नहीं हुई उसमें, वो एड इंटरिम, हाँ। और एड इंटरिम के जो है आपका एड इंटरिम जो मानता है वो दैट कैन बी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका फिक्स हो गया तो वही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना।